शिवसेना नेता संजय राउत ने सोमवार को घोषित की थी कि आज पार्टी आगामी लोकसभा चुनाव 2024 के लिए अपने उम्मीदवारों की पहली सूची जारी कर देगी। उन्होंने कहा था कि पार्टी के मुखपत्र सामना में उम्मीदवारों की पहला सूची जारी की जाएगी, लेकिन आज किसी का भी नाम प्रकाशित नहीं हुआ है। कांग्रेस ने महाराष्ट्र में फिलहाल कुछ सीटों पर अपने उम्मीदवारों की घोषणा की है, जहां गठबंधन में उसके सहयोगियों के साथ कोई झगड़ा नहीं है। बता दें कि एमवीए भी इंडिया गठबंधन का सदस्य है, लेकिन अभी तक इसने अपने सीट बंटवारे को अंतिम रूप नहीं दिया है। महाराष्ट्र में कुल 48 लोकसभा सीटें हैं, जो उत्तर प्रदेश के 80 सीटों के बाद सबसे अधिक है। गौरतलब है कि मतदान 19 अप्रैल से शुरू होगा और लोकसभा चुनावों के लिए 7 चरणों में वोटिंग की प्रक्रिया पूरी की जाएगी। इसके बाद 4 जून को मतगणना की जाएगी। शराब घोटाला मामले में गिरफ्तार दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल प्रवर्तन निदेशालय की हिरासत में है, लेकिन वहां से उनका सेशन जारी रहने से यह चर्चा के विषय बन गया है। वहीं ईडी के अधिकारी हिरासत से उनके द्वारा दिए गए आदेशों की जांच कर रहे थे। साथ ही आप नेता और दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सौरभ भारद्वाज ने कहा कि केजरीवाल ने आज सुबह लॉकअप से दूसरी बार आदेश जारी किया। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि सीएम केजरीवाल के आदेश से यह सुनिश्चित किया जाए कि मोहल्ला क्लिनिकों में मुफ्त दवाओं की कोई कमी न हो। उन्होंने कहा कि हिरासत में रहने के बावजूद सीएम लोगों के स्वास्थ्य के बारे में सोच रहे हैं। इस बीच केजरीवाल ने हाल ही में अपनी सहयोगी मंत्री आतिशी को एक नोट के जरिए पानी की समस्या का समाधान करने का आदेश जारी किया है। हालांकि दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल के फैसले को ईडी ने गंभीरता से लिया है। जांच एजेंसी ने खुलासा किया कि उन्होंने हिरासत के दौरान केजरीवाल को मुख्यालय में कोई कंप्यूटर या कागजात उपलब्ध नहीं कराए। ईडी ने यह पता लगाने के लिए कदम उठाया है कि सीएम का आदेश कैसा निकला। इस पर आतिशी से भी पूछताछ की संभावना है। भारतीय जनता पार्टी पंजाब में अकेले लोकसभा चुनाव लड़ेगी। पार्टी प्रदेश इकाई में प्रमुख सुनील जाखड़ ने मंगलवार को यह जानकारी दी। यह घोषणा शिरोमणि अकाली दल और बीजेपी में संसदीय चुनाव के लिए फिर से गठबंधन करने संबंधी बातचीत की अटकलें के बीच की गई है। पंजाब में 13 लोकसभा सीटों के लिए मतदान 7 चरणों के चुनाव के अंतिम चरणों में 1 जून को होगा। जाखड़ ने सोशल मीडिया मंच एक्स पर एक पोस्ट में कहा, बीजेपी पंजाब में अकेले चुनाव लड़ने जा रही है। बीजेपी ने लोगों और पार्टी कार्यकर्ताओं से मिले फीडबैक के बाद यह फैसला लिया है। उन्होंने कहा, यह फैसला पार्टी ने लोगों, पार्टी कार्यकर्ताओं, नेताओं, पंजाब के किसानी की राय पर लिया है। पंजाब के व्यापारी मजदूर, पंजाब का पिछड़ा वर्ग, सभी के उज्जवल भविष्य के लिए ये फैसला लिया गया है। जाखड़ ने कहा, प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में भाजपा द्वारा किए काम किसी से छिपे नहीं है। बीजेपी नेता ने यह भी दावा किया है कि पिछले 10 साल में किसानों की फसल न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीदी गई है। गैंगस्टर से नेता बने मुख्तार अंसारी को जेल में तबीयत बिगड़ने के बाद 26 मार्च को उत्तर प्रदेश के बांदा मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया था। अस्पताल में मुख्तार अंसारी से मिलने के बाद उनके वकील नसीम हैदर ने कहा कि उनकी हालत स्थिर है, लेकिन बोलने में दिक्कत हो रही है। कुछ रिपोर्ट लंबित है। उनकी हालत स्थिर है, लेकिन उन्हें बोलने में दिक्कत हो रही है। मुख्तार अंसारी के वकील नसीम हैदर ने अस्पताल में उनसे मिलने के बाद कहा, गौरतलब है कि मुख्तार अंसारी फिलहाल उत्तर प्रदेश की बांदा जेल में आजीवन कारावास की सजा काट रहे हैं। उसके खिलाफ यूपी, पंजाब, नई दिल्ली और अन्य राज्यों में लगभग 7 मामले लंबित हैं। इससे पहले 13 मार्च को अंसारी को 1990 में हथियार लाइसेंस प्राप्त करने के लिए जाली दस्तावेजों के इस्तेमाल से संबंधित मामले में आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई थी। भेजी गई है, कोई रिपोर्ट अभी आई नहीं है। अल्ट्रासाउंड वगैरह नहीं आया है। उनके पेट में को बहुत ज़्यादा तकलीफ है और जो ब्लड जांच हुई थी उसकी भी कोई रिपोर्ट अभी नहीं निकाली गई है। कुछ जांचें रह गई हैं, उसी के बाद पता चलेगा। अभी उनकी हालत जो है हल्की फुल्की ठीक कही जा सकती है। कितने करने में करा रहे हैं और बाकी तो कितने बजे आपको सूचना मिली थी, क्या बोला गया था? भैया पैक्स गया था ये तो मेरे 4 बजे के या 4:30 बजे के आसपास तभी हम लोग आए। कहाँ से आप लोग? हम तो बांदा ही से हैं जी। पैक्स से सबसे बड़े भाई साहब अफजाल अंसारी के पास गया था, तो उन्होंने हमको भेजा। इस वजह से हमको सूचना मेरे पास यहाँ जी। आज सुबह में मोहम्मदाबाद थाने में यहाँ से बांदा जेल अधीक्षक साहब का एक वायरलेस गया, तो उसके बाद उनके किसी सिपाही ने आकर रिसीव कराया मेरे चचेरे भाई अफजाल अंसारी।
को कि मुख्तार अंसारी साहब की तबीयत ख़राब है और मतलब सूचना दिया गया, तो जो जहाँ था वहीं से निकल लिया। मैं लखनऊ में था, अपनी पत्नी को लेकर आया था डॉक्टर को दिखाने के लिए। 4-5 बजे भोर में मुझे पता लगा कि ये हाल है, तो सांसद अफजाल अंसारी ने मुझे कहा कि तुम वहाँ से नज़दीक हो, तुम जल्दी जा सकते हो, जाके देखो। हम लोगों को तो समझ में आ रहा कि पता नहीं वो जिंदा भी है कि नहीं है। अब क्या स्थिति है? तो जो जहाँ से जिसको सूचना। भारतीय जनता पार्टी ने सिक्किम विधानसभा चुनाव के लिए उम्मीदवारों की दूसरी सूची जारी कर दी है। इसके साथ ही 4 राज्यों में उपचुनाव के लिए भी उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर दिया गया है। पार्टी ने सिक्किम में 9 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान किया है। गुजरात में 5, हिमाचल प्रदेश में 6, कर्नाटक में 1 और पश्चिम बंगाल में 2 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान किया गया है। हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस से इस्तीफा देकर बसपा ज्वाइन करने वाले सभी 6 लोगों को टिकट दिया गया है। अर्जुन मोडवाडिया को भी बसपा ने टिकट दिया है। सिक्किम में उम्मीदवारों की पहली सूची में बीजेपी ने 14 नामों का ऐलान किया था। अब दूसरी सूची आने के साथ 23 सीटों पर बीजेपी उम्मीदवार के नाम का ऐलान हो चुका है। यहाँ कुल 32 विधानसभा सीटें हैं और लोकसभा की 1 सीट है। सभी सीटों के लिए 19 अप्रैल को मतदान होना है। लोकसभा चुनाव 2024 में मंडी शब्द का इस्तेमाल कुछ उसी तरह से हो रहा है जैसा हिंदी व्याकरण में श्लेष अलंकार का होता है। श्लेष अलंकार मतलब जब एक ही शब्द के कई अर्थ निकलते हैं। मंडी हिमाचल प्रदेश का एक खूबसूरत शहर है। मंडी हिमाचल की एक लोकसभा सीट भी है। मंडी वो बाजार भी है जहां से हम और आप अपनी ज़रूरत की चीज़ें खरीद कर लाते हैं। और मंडी शब्द का इस्तेमाल एक ऐसे व्यवसाय को लेकर भी किया जाता है जिसका नाम हैरी पॉटर फिल्म के लॉर्ड वोल्डेमॉर्ट की तरह आमतौर पर लोग लेने से बचते हैं। ऐसे में होली वाले दिन बोले तो 25 मार्च 2024 को कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत की फेसबुक और इंस्टाग्राम अकाउंट से बॉलीवुड एक्ट्रेस और बीजेपी की मंडी लोकसभा सीट से प्रत्याशी कंगना रनौत पर एक पोस्ट सामने आया तो हंगामा मच गया। हंगामा मचना ही था क्योंकि मंडी शब्द का इस्तेमाल उस पोस्ट किसी डबल मीनिंग शब्द की तरह जो किया गया था। मगर कंगना बनाम सुप्रिया के इस वाक युद्ध में अब उर्मिला मतोंडकर और अनन्या पांडे की एंट्री हो गई, पता ही नहीं चला है। भारतीय जनता पार्टी के नेता शहजाद पूनावाला ने 26 मार्च को पीएम मोदी पर कर्नाटक के मंत्री शिवराज एस तंगदागी की टिप्पणी की निंदा की कि जो भी युवा समर्थक पीएम मोदी की प्रशंसा में मोदी के नारे लगाता है उसे थप्पड़ मारना चाहिए। टिप्पणी की आलोचना करते हुए पूनावाला ने कहा कि यह कांग्रेस की मोहब्बत की दुकान है और हम इसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। कर्नाटक के मंत्री और कांग्रेस नेता शिवराज एस तंगदागी की पीएम मोदी पर की गई टिप्पणी पर बीजेपी नेता शहजाद पूनावाला ने कहा, कर्नाटक कांग्रेस के एक मंत्री शिवराज तंगदागी ने बीजेपी का विरोध करते हुए धमकी की राजनीति शुरू कर दी है। उन्होंने कहा कि जो भी युवा पीएम मोदी का समर्थन करता है उसे पीटना और थप्पड़ मारना चाहिए। मैं राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, प्रियंका वाड्रा और भारतीय गठबंधन के सभी नेताओं से पूछना चाहता हूं कि क्या यह मोहब्बत की दुकान है? यह संयोग नहीं है, यह एक सच्चा समझ प्रयोग है। कांग्रेस और इंडिया गठबंधन के नेताओं ने पीएम मोदी और उनके गरीब समुदाय के लिए 100 से अधिक उपशब्द कहे हैं। सिर्फ अपना युवराज स्थापित करने के लिए कांग्रेस के एक मंत्री देश के युवाओं को पीटने की बात कर रहे हैं। क्या कांग्रेस इसके खिलाफ कोई कार्रवाई करने जा रही है? कर्नाटक के युवा चुनाव में इसका जवाब देंगे। 2 दिन पहले हमने देखा था किस प्रकार से डीएमके के इंडी अलायंस के एक मंत्री ने कणिमोरी की मौजूदगी में प्रधानमंत्री जी पर और प्रधानमंत्री जी की स्वर्गीय माता जी पर, मतलब इस देश की मातृशक्ति पर जिस प्रकार की अभद्र टिप्पणी करने का काम किया, उस पर भारतीय जनता पार्टी ने संज्ञान लेते हुए इलेक्शन कमीशन में भी पहल की थी। उस पर अभी तक डीएमके की सरकार या इंडी गठबंधन ने कोई कार्रवाई नहीं की। उस बीच में हम देखते हैं कि कर्नाटका कांग्रेस के एक और मंत्री शिवराज तंगड़गी जिस प्रकार की भाषा, जिस प्रकार की जुबान
और जिस प्रकार की धमकी की राजनीति पर वो उतर आए हैं बीजेपी का विरोध करते करते, वो कहते हैं कि जो भी युवा है, जो भी विद्यार्थी है, जो भी पहली बार वोट डालेगा, जो इस देश को आगे मजबूत करने के लिए अपना महत्वपूर्ण योगदान देता है, यदि वो प्रधानमंत्री मोदी का समर्थन करता है तो उसे जूते और चप्पल से मारना चाहिए, उसे थप्पड़ मारना चाहिए। मैं पूछना चाहता हूं राहुल गांधी खड़गे जी। भारत के सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति डॉक्टर डी.वाई. चंद्रचूड़ आज और कल 2 दिनों के लिए आंध्र प्रदेश का दौरा करेंगे। सीजेआई डी.वाई. चंद्रचूड़ आज सुबह तिरुपति पहुंचेंगे। वह BA LLB इंटीग्रेटेड कोर्स की 10वीं वर्षगांठ में भाग लेंगे। तिरुपति SV यूनिवर्सिटी लॉ डिपार्टमेंट के तत्वावधान में श्रीनिवास ऑडिटोरियम में आयोजित किया जाएगा। इसमें छात्रों को व्याख्यान दिया जाएगा। सीजेआई के दौरे की पृष्ठभूमि में जिला अधिकारियों और विश्वविद्यालयों के अधिकारियों ने व्यापक व्यवस्था की है। इसके अलावा सीजेआई चंद्रचूड़ की जोड़ी तिरुमला पहुंचेंगे। रात 8 बजे के आसपास तिरुपति से वे रात के लिए तिरुमला के श्री रचना गेस्ट हाउस में रुकेंगे। कल सुबह बुधवार है। सीजेआई डी.वाई. चंद्रचूड़ सुबह तिरुमला श्री वेंकटेश्वर स्वामी के दर्शन करेंगे। फिर वह कल सुबह 9 बजे तिरुमला से प्रस्थान करेंगे और रेनीगुंटा हवाई अड्डे पहुंचेंगे। सीजेआई चंद्रचूड़ कल सुबह 11 बजे तिरुपति और तिरुमला से हैदराबाद के लिए रवाना होंगे। इस बीच पिछले दोनों तिरुमला दौरे पर गए सीजेआई चंद्रचूड़ ने श्रीवारी के दौरा करेंगे। NCW ने बसपा उम्मीदवार कंगना रनौत के लिए कांग्रेस नेता सुप्रिया श्रीनेत की आपत्तिजनक मॉडरेट टिप्पणी पर कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त की है और चुनाव आयोग से कंगना नेता के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने का आग्रह किया है। यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि एक महिला दूसरी महिला के खिलाफ ऐसी अपमानजनक भाषा का इस्तेमाल कर रही है। हमने चुनाव आयोग को पार्टी और नेता के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने के लिए लिखा है। एक ही नेता नहीं बल्कि दो नेता ट्विटर पर एक ही बात कह रहे हैं और बाद में इस बात से इनकार कर रहे हैं कि उन्होंने ऐसा कोई पोस्ट किया है। उन्हें कंगना से माफी मांगनी चाहिए। ये अपनी पार्टी के बड़े नेता है और इन दिनों से बेहतर आचरण की उम्मीद की जाती है। मुझे उम्मीद है कि सोनिया जी इन दिनों खिलाफ कार्रवाई करेंगे। कंगना का जवाब बेहद गरिमामय है और उन्होंने गरिमा के साथ अपना पक्ष रखा। चुनाव आयोग को शिकायत पहले ही भेजा जा चुका है। मेरा ये कहना है कि जो खुद सोशल मीडिया के इंचार्ज हों एक पार्टी की, और वो भी छोटी पार्टी नहीं है, बहुत बड़ी पार्टी की नेता है और बहुत बड़ी नेता है, उनके अकाउंट से ऐसा कोई कैसे ट्वीट कर सकता है। और सेम ट्वीट 2 नेताओं के हैंडल से कैसे जा सकता है, और दोनों ही डिनाई कर रहे हैं। ये आफ्टर थॉट है मेरे ख्याल से जनता की रिएक्शन देखने के बाद, क्योंकि आम जनता, आम महिलाएं इस पे बहुत ज्यादा गुस्से में है कि किस प्रकार ऐसी एक महिला ही महिला के अगेंस्ट इस तरह के अभद्र शब्द यूज कर सकती है। बिल्कुल, और बहुत डिग्निटी से उन्होंने रिप्लाई दिया है। कंगना जी ने डिग्निफाइड रिप्लाई दिया है एंड आई एम प्राउड दैट शी यूज्ड वेरी डिग्निफाइड वर्ड्स दैट एवरी लेडी, एवरी वुमन नीड्स रिस्पेक्ट। हर महिला को की इज्जत है, हर महिला डिजर्व करती है कि एक दूसरे, कम से कम एक दूसरे को तो महिलाएं इज्जत दें। अगर मैं तो कहती हूँ पुरुषों को भी, हम आपस में जेंडर वो नहीं होना चाहिए, हम पुरुषों को दें और पुरुष हमें दें। ये एक स्पेशली पॉलिटिकल पार्टी के नेता से तो बिल्कुल एक्सपेक्टेड नहीं है, क्योंकि उनके बहुत फॉलोअर होते हैं और फॉलोअर ऐसे ही करते हैं जैसा कि नेता करे। तो ये उनको आई थिंक लीड बाय एग्जाम्पल होना चाहिए। क्योंकि अभी कोड ऑफ कंडक्ट है, तो इसलिए हमने इलेक्शन कमीशन को चिट्ठी लिखी है। Congress leader Supriya Shrinet made a derogatory remark on social media against actress. चेन्नई सेंट्रल के डीएमके उम्मीदवार दयानिधि मारन और चेन्नई नॉर्थ कालनिधि वीरस्वामी ने 26 मार्च को चेन्नई के रोयपट्टू में तमिलनाडु कांग्रेस मुख्यालय में तमिलनाडु कांग्रेस अध्यक्ष के सेल्वा पेरुंतगई से मुलाकात की। हाल ही में कांग्रेस ने तमिलनाडु में डीएमके के साथ सीट बंटवारे का समझौता किया। दोनों दलों के बीच बनी व्यापक सहमति के तहत कांग्रेस राज्य के 39 सीटों में से 9 पर
चुनाव लड़ेगी, जबकि बाकी सीटों पर द्रमुक और उसके सहयोगियों का समर्थन करेगी। एएनआई से बात करते हुए तमिलनाडु कांग्रेस अध्यक्ष के सेल्वा पेरुंतगई ने कहा, हम ईवीएम का उपयोग क्यों कर रहे हैं जो समस्या पैदा कर रहा है। मतपत्र का उपयोग करना बेहतर है।